है जो मोदी जी ने तीनों काले कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने के लिए, क्योंकि जो हम मोदी जी के अंबानी अडानी दोस्त हैं, उनके मॉल हैं ये बड़े बड़े, इससे किसानों पे तो असर पड़ेगा ही और इन दुकानदारों पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमसे अनाज 10 रुपये 20 रुपये किलो खरीद के सिर्फ पैकिंग कर देते हैं, यही 100 रुपये किलो मिलता है। ऐसा क्या है किसान के अनाज में जो वहाँ खेतों में 20 रुपये किलो बिक रहा है और यहाँ 200-200 रुपये बिक रहा है। ये सब इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए किसान यूनियन का धरना चल रहा है। गुरविंदर सिंह जी मोड़ा से, और हम यहाँ बैठे हैं जी जो 3 काले कानून कोरोना काल में मोदी जी ने पास कर दिए हैं, जब तक वो वापस नहीं होते हमारा ये निश्चित काल तक यहाँ धरना है। और हम इस धरने के जरिए अंबानी का बायकाट कर रहे हैं, अडानी का बायकाट कर रहे हैं और पतंजलि का, क्योंकि ये बिग बाज़ार भी रिलायंस ने खरीद लिया है। और हमारा ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती, तीनों काले कानून रद्द जब तक तीनों काले कानून रद्द ना हो जाए। क्योंकि मोदी जी के जो मंत्री हैं इतने उनकी बयानबाजी नहीं आती है। हमारे 60 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, पर एक भी मंत्री का बयान नहीं आता। और उनकी मूर्खता देखें इनके मंत्रियों की, बीजेपी की, ये बोलते हैं कि किसान तो भड़काए हुए हैं, इनको समझ नहीं है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, यहाँ MM में BA पास लड़के बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, हमें अपने अधिकारों का पता है, अपने कानूनों का पता है। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 26 जनवरी को आर पार की लड़ाई से भी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और इन्होंने क्या किसान से पूछा था कि ये बिल पास करें नहीं करें? इन्होंने अपने आप मर्जी से संसद में पास कर दिया 12:30 बजे। इन्होंने किसान से पूछा था कि हम आपके फायदे के लिए बिल ला रहे हैं। पीयूष गोयल है, वो मीटिंग में बैठे हो, रेल मंत्री हैं, उनका क्या मतलब है? उनको कृषि का पता है भी क्या है क्या नहीं है। बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनको एक ये नहीं पता भी कृषि क्या है क्या नहीं है। इन्होंने मतलब से हम पे ये कानून वो कह रहे हैं फ़ायदा दे, हमें फ़ायदा चाहिए नहीं कानूनों से, क्यों थोप रहे हैं हम पे? हम खुद कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं लेना, फिर भी हमारी ज़बरदस्ती बात नहीं सुन रहे, ज़बरदस्ती हम पे काले कानून थोप रहे हैं। इतनी बात नहीं उनको समझ में आ रही, इसीलिए हम यहाँ पर अपनी बात मनाने के लिए बैठे हैं। और बैठे रहेंगे, 1.25 महीना वहाँ दिल्ली में हो गया, 5 दिन हमें यहाँ पर हो गए। जब तक हमारे काले कानून बात नहीं है हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, यही कहना चाहता हूँ। और ये धरना प्रदर्शन एक जगह पे नहीं चल रहा है, हर एक शहर में, पूरे हरियाणा में चल रहा है। हर एक मॉल के आगे अंबानी अडानी के जो भी मॉल हैं या पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि रामदेव जी ने जब शुरू में आए थे वो बोलते मैं बाबा हूँ, मैं बाबा हूँ। अब क्या स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनके बिजनेस फेल हो चुके हैं, वो बाबा बनने की नौबत आ गई है। और जो बाबा हैं वो व्यापारी बन गए हैं। बाबा रामदेव का दलिया देखिए, वही हमसे 10 रुपये किलो लेके 50-50 रुपये में बेच देता है। सिर्फ एक क्या है, ब्रांडिंग है, पैकिंग है। ये सिर्फ हमारे साथ धोखा हो रहा है। और ये जो तीनों काले कानून हैं ये भी वापस लेने पड़ेंगे। तो किसान मांग क्या रहा है? MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी अधिकतम नहीं मांग रहा है। जो ये बिग बाजार है यहाँ MRP लिखा होता है, 50 पैसे भी कम नहीं होंगे और किसान को कम से कम लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये हमें जो MSP है लिखित में कानून चाहिए। अगर कोई भी व्यापारी खरीदता है या अंबानी अडानी मोदी के दोस्त खरीदते हैं, अगर उससे कम रेट पे खरीदते हैं तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। हमारी ये मांग है। और जब तक मोदी नहीं मानेगा हम यहीं बैठे हैं, हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। बिग बाजार, बिग बाजार, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, बिग बाजार। भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर दुकानदार एकता।